प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जोखिम का अर्थ एवं जोखिम का वर्गीकरण। मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। वैसे तो जोखिम शब्द की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में इस शब्द का अलग अलग अर्थों में उपयोग किया जाता है, लेकिन बीमा का अध्यापन करने वाले हानि को ही या हानि की संभावना को ही जोखिम मानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जोखिम किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना ही है। अब आता है जोखिम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। जोखिम के वर्गीकरण को हम आज पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में हम जोखिमों को 5 भागों में विभक्त कर अध्ययन करेंगे। उसमें प्रथम है संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क। सेकंड आता है भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमें, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क। थर्ड आता है स्थिर तथा गतिशील जोखिमें, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क। फोर्थ आता है आधारभूत तथा विशिष्ट जोखिमें, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। एंड लास्ट आता है फिफ्थ शुद्ध तथा परिकल्पी जोखिमें, स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। आज पहला हम पढ़ रहे हैं संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क। संपत्ति संबंधी जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जो किसी व्यवसाय या परिवार की संपत्ति को हानि होने से उत्पन्न हो सकती है। जैसे किसी मकान के नष्ट हो जाने से या किसी व्यवसाय के गोदाम के नष्ट हो जाने की संभावना में संपत्ति जोखिम होती है। जैसे संपत्ति व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों प्रकार की हानि के लिए हो सकती है। व्यवसाय की संपत्ति भी हो सकती है और घर की संपत्ति जैसे मकान, तो मकान नष्ट होने की स्थिति में भी ये संभावना हो सकती है और गोदाम के नष्ट होने पर भी संपत्ति संबंधी हानि की संभावना उत्पन्न हो सकती है। अब आता है दायित्व। दायित्व जोखिमें वे हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की संपत्तियों या उसके कर्मचारियों की हानि के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कार चलाते हुए किसी दूसरी कार को क्षतिग्रस्त करके उसके चालक को घायल कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उसकी कार व चालक को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। यह दायित्व संबंधी जोखिम हो गई। अब है व्यक्तिगत जोखिमें। व्यक्तिगत जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जो किसी संस्था या परिवार के किसी सदस्य के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए किसी परिवार के पालनकर्ता की अचानक मृत्यु हो जाने या उसके रोजगार समाप्त हो जाने या किसी संस्था के एक महत्वपूर्ण प्रबंधक की मृत्यु हो जाने या बीमार पड़ जाने की संभावना में इस प्रकार की जोखिमें उत्पन्न होती हैं। व्यक्तिगत जोखिम स्वयं व्यक्ति की भी हो सकती है और व्यवसाय के प्रबंधक की भी हो सकती है। व्यक्तिगत जोखिमों में व्यक्ति के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है या वह बेरोजगार हो जाता है,
तो ऐसी स्थिति में ये जोखिम उत्पन्न होती है। अब आता है सेकंड, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमें, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क। भौतिक जोखिमें में पहला है कि भौतिक जोखिम प्रथम है, इसमें है प्राकृतिक कारणों जैसे तूफान, बाढ़, अग्निकांड आदि से किसी संपत्ति को हानि होने की आशंका भौतिक जोखिम की श्रेणी में आती है। सामाजिक जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की लापरवाही से या कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, तालाबंदी या उपद्रव आदि के कारण जो जोखिमें उत्पन्न होती है वह सामाजिक जोखिम होती है। आर्थिक जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जो संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अनिश्चितता, बाजार अनुसंधान के परिणामों के प्रभावहीन रहने तथा बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव आदि के कारण इस प्रकार की जोखिमों की संभावनाएं होती हैं। अब आता है थर्ड, स्थिर तथा गतिशील जोखिमें, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क। विलेट ने जोखिमों को दो भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है जोखिमें दो प्रकार की होती हैं, स्थिर जोखिमें और गतिशील। स्थिर जोखिमें वे होती हैं जो प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों की क्रियाओं के कारण या मानव की गलती के कारण उत्पन्न होती है। और गतिशील जोखिमें वे होती हैं जो परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण है उपभोक्ताओं की इच्छा में परिवर्तन, टेक्निक में परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न जोखिमें। गतिशील जोखिमें वह होती हैं जो कि उपभोक्ता के व्यवहार के कारण होती है, उपभोक्ता की इच्छा, आवश्यकता, रुचि में परिवर्तन के कारण होती है, तकनीकी में परिवर्तन के कारण होती है, वे गतिशील की श्रेणी में आती हैं। और स्थिर जोखिमें वे होती हैं जो कि प्रकृति की अनियंत्रित शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है या मानवीय गलती के कारण उत्पन्न होती है। अब आता है फोर्थ, आधारभूत तथा विशिष्ट जोखिमें, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। आधारभूत जोखिमें वे हैं जो किसी समूह से जुड़ी हुई होती हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आधारभूत जोखिमें किसी व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न नहीं होती है और न ही किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती है। ऐसी जोखिमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे तेजी की स्थिति, मंदी की स्थिति, उपद्रव, दंगे, बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी घटनाओं के कारण आधारभूत जोखिमें उत्पन्न होती हैं। जबकि विशिष्ट जोखिमें वे होती हैं जो व्यक्ति विशेष के कारण होती हैं और जिसे नियंत्रित करना भी व्यक्ति पर ही डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार के पोषक के अयोग्य घोषित हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या उसके अपंग हो जाने पर या मकान में आग लग जाने के कारण इस प्रकार की विशिष्ट जोखिमें उत्पन्न होती हैं। फिफ्थ आता है शुद्ध तथा परिकल्पी जोखिमें, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर रिस्क। एच मोब्रे ने जोखिम को दो भागों में बांटा है। पहली जोखिम है परिकल्पी जोखिम और दूसरा है शुद्ध जोखिम। परिकल्पी जोखिमें यानी स्पेक्यूलेटिव रिस्क। परिकल्पी जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जिसमें लाभ तथा हानि दोनों की संभावनाएं होती हैं। परिकल्पी जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जिसमें लाभ
और हानि दोनों की संभावना विद्यमान होती है। व्यापारिक व्यवहारों में परिकल्पी जोखिमें विद्यमान होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यापारी ने 1000 क्विंटल शक्कर खरीदने का सौदा किया, लेकिन वह इसकी सुपुर्दगी नहीं लेना चाहता है, बल्कि मूल्यों में अंतर होने पर उसका लाभ उठाना चाहता है। तो यह जोखिम परिकल्पी या सट्टे की जोखिम कहलाएगी। इसे सट्टे की जोखिम भी कहते हैं। यदि भाव बढ़ जाते हैं तो वह जोखिम लाभ प्रदान करती है, और इसके विपरीत यदि भाव में कमी आ जाती है तो व्यापारी को हानि उठानी पड़ती है। तो ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता। ध्यान देने वाली बात है कि परिकल्पी जोखिमों जिसमें कि लाभ और हानि दोनों होने की संभावना होती है, वह सट्टे की जोखिम कहलाती है, और ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता। इसी तरह व्यापार में प्रतिस्पर्धा, नवकरण, सरकारी नीतियों आदि के कारण भी व्यवसायिक को लाभ या हानि हो सकते हैं। इन सभी कार्यों में लाभ हानि साथ साथ चलते हैं। इनमें लाभ हानि की संभावनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और साथ ही साथ लाभ और हानि साथ साथ चल सकते हैं। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, जिसका कि प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। परिकल्पी जोखिमों से घिरे व्यक्ति दुर्भाग्यशाली नहीं होते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति लाभ प्राप्त करते हैं तो कुछ को हानि भी उठानी पड़ती है। इसीलिए ऐसी जोखिमें संपूर्ण संस्था के लिए हानिकारक नहीं कही जा सकती है। संपूर्ण संस्था के लिए हानिकारक नहीं कही जा सकती है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति को हानि होगी तो एक को लाभ भी होगा। तो परिकल्पी जोखिमों से सुरक्षा के लिए बहुत ही कम उपाय उपलब्ध हैं। बीमा ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी परिकल्पी जोखिमों से उत्पन्न होने वाली हानि का बीमा नहीं करता, या ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता। इसका कारण यह है कि बीमा का उद्देश्य बीमित को लाभ प्रदान करना नहीं है, केवल उसे हानि से सुरक्षा प्रदान करना है। परिकल्पी जोखिमों में तो लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो ऐसी में बीमा कर्ता का उद्देश्य बीमित को लाभ प्रदान करना नहीं होकर हानि से सुरक्षा प्रदान करना है। अब आता है शुद्ध जोखिमें, प्योर रिस्क। शुद्ध जोखिमें वे जोखिमें हैं जिनके कारण किसी पक्षकार को केवल हानि ही होने या हानि न होने की संभावना होती है। ध्यान देने वाली बात है, इस परिकल्पी जोखिमों में तो लाभ और हानि, लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन इसमें शुद्ध जोखिमों में हानि होने या न होने की ही संभावना होती है। लाभ की संभावना नहीं होती है, हानि होने या न होने की ही संभावना होती है, तथा उसे लाभ का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में शुद्ध जोखिमों से घिरा हुआ होता है। यदि किसी व्यक्ति का मकान है तो मकान पे बिजली गिरने से मकान नष्ट हो सकता है या बच सकता है। इस दशा में उस व्यक्ति को मकान नष्ट होने पर हानि हो सकती है और बच जाने पर उसे कोई हानि नहीं होगी, लेकिन इसमें लाभ की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई शुद्ध जोखिमों से घिरा हुआ होता है, जैसे नौकरी से निकाले जाने पर, बैंक के दिवालिया होने पर, खेत की फसल खराब हो जाने पर, ये सभी शुद्ध जोखिमें होती हैं। शुद्ध जोखिमों के परिणाम प्राय अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। इन जोखिमों से न केवल जोखिमों से शिकार होने वाले व्यक्ति को ही नुकसान होता, बल्कि ये वे जोखिमें हैं जो संपूर्ण समाज के हितों पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। शुद्ध जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है। धन्यवाद।